इस बीच एक सर एक दर्शक का और सवाल है यहाँ पर, अमित कुमार जी हैं। ये कह रहे हैं कि हाय दिव्या जी, हाय अभिषेक जी, मैं आप लोगों का फ़ैन हूँ। अरे सर फ़ैन में ना करिए, हम लोग भी आपकी तरह इंसान ही हैं, अभी बस सीख ही रहे हैं हम लोग सारी चीज़ें। लेकिन आपका सवाल मैं ले लेता हूँ। कह रहे हैं कि मैं डेली आपका शो देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सवाल है कि 3,15,000 रुपये पर मैंने सिल्वर बाय की है, क्या दिवाली तक मेरा ये बाय रेट आ जाएगा? अभी क्या करूं? अंकित सर से सवाल नहीं, जो हम लोग थोड़ी सी टिप्पणी कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, अंकित सर से सवाल पूछना है इसीलिए हमारे फैन बन गए। डेली तो कमेंट पढ़ा नहीं मैंने इनका, अमित जी का कभी। जी सर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका शोज बहुत अच्छे होते हैं और मैं रेगुलरली कभी भी जैसे होता है तो मैं अपनी स्क्रीन पे तो बोनस में हमेशा चला के रखता हूँ सुबह से लेकर रात तक के लिए, और आपके सारे शोज में देखता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 3,15,000 रुपए का जो रेट है, आप यहाँ से सिल्वर के अंदर 50% के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। आप इसके अंदर एक्सपेक्टेशन देखिए, मैं सिल्वर में फिर अभी बोल रहा हूँ, एक बार ये 3,10,000 से 3,35,000 का भाव आएगा, फोमो क्रिएट करेगा, लेकिन उसके पहले ही कितना पैनिक कर रहा है उसको भी देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हम देखें 2,15,000 के आसपास बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है, लेकिन नीचे में गिरावट एक बार आपको 2 लाख के लेवल के नीचे भी जाता दिखेगा। जितने भी ऊपर में डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर जितने भी ऊपर में खरीदारी हुई है उन सबको कटाने जरूर जाएगा। देखिए, ये मार्केट है और एक प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद में जब ये रिवाइवल लेगा तब कब मार्केट कभी बता के नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने फिजिकल में ले रखा है तो मुझे लगता है कि होल्ड करिए। दिवाली का इंतजार मत करिए। दिवाली पे मेरे को एक्सपेक्टेशन 2,50,000 2,60,000 से ऊपर के नहीं है। दिवाली के बाद में एक्सपेक्टेशन है कि मार्च तक मुझे लग रहा है एक बार 3,10,000 से 3,35,000 आएगा। जब वहां पे आएगा तो अपनी पोजीशंस को हल्की करने की कोशिश जरूर करिएगा। वहां पे फोमो में मत आ जाइएगा कि अब इसके बाद मुझे और तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि 100% का रिटर्न अब यहां से आना काफी मुश्किल है। इतनी जल्दी जल्दी रिटर्न्स नहीं आते। वो तो एक टाइम फ्रेम था जो पिछले हमने एक साल में देखा है, जहां पे एक बहुत बड़ी रैली देखी है, लेकिन वो रैली बहुत टाइम बाद आई थी। अब ऐसी रैली वापस आने के लिए समय लगेगा, वापस इन जो स्ट्रक्चर है वो बनने में टाइम लगेगा। तो स्विंग्स चलते रहेंगे, दोनों तरफ के मोमेंटम चलते रहेंगे। 2011 से लेके 2020 तक की जो कहानी थी, सेम कहानी अब यहां से 2026 से लेके कम से कम मैं मान के चलता हूं 2032 तक सेम कहानी यहां पे रिपीट होने वाली है। ठीक है सर। वैसे दिवाली के लिहाज से इन्होंने सवाल पूछा अमित जी ने, तो आपका वोट सर दिवाली पे जो है चांदी का सिक्का ले या फिर धनतेरस पे जो है थोड़ा गोल्ड ले, क्या करें लोग? मुझे लगता है कि आप गोल्ड लेना चाहिए। गोल्ड इज द गुड थिंग, जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। और जैसा अभी सर ने बोला कि 70% आपके पास होना चाहिए, तो 70% पे सबसे ज्यादा रेशो वही निकल के आ रहा है। तो मैं अभी भी गोल्ड को प्रेफर करूंगा। गोल्ड में आपको कभी भी इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे और बता रहा हूँ, हम यहाँ पे रुपए को देखना बहुत जरूरी होगा। रुपया वापस से कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक और बात चल रही है टैरिफ की। 60 मतलब मेंबर्स जो वहां के हैं सेनेट के 60 मेंबर्स जो हैं वो रेडी हैं इंडिया के ऊपर या फिर अदर कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ और उसको 500% तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन उन्होंने दिया है कि रशिया से क्रूड ऑयल मंगाया जा रहा है। तो इंडिया एक कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो रशिया से मंगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर आने वाले टाइम में किस तरह के सिनेरियोस क्रिएट होते हैं उसको देखना बहुत जरूरी होगा। अगर रुपया हमारा 98, 99 और 100 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो इंडियन मार्केट में आपको, इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी गिरावट अगर आ जाए, लेकिन इंडियन मार्केट में आपको उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ आईएनआर लगातार वीक हो रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे गोल्ड को काफी सपोर्टिव देख रहे हैं। हम देखा है सिल्वर के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आ गई, लेकिन गोल्ड के अंदर इतनी कोई गिरावट नहीं आई है। सिल्वर ऑलमोस्ट 50% डाउन है, गोल्ड की अगर बात करें तो हार्डली 15% डाउन है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको रिटर्न जो अच्छे दे सकता है वो गोल्ड ही है। ठीक है सर। वैसे तो डिस्काउंट पे ऑलरेडी यहाँ पर सिल्वर चल रही है, 50% नीचे है, लेकिन सर कई सारे दर्शक ऐसे हैं, निवेशक ऐसे हैं जो सोच रहे हैं थोड़ा सा और डाउन साइड आ जाए तब बाइंग करें। क्या लग रहा है सर, 2 लाख के नीचे के लेवल्स आपको दिख रहे हैं नियर टर्म में अगर आएंगे तो? मुझे लगता है कि एक बार 2 लाख के नीचे आना चाहिए और 1 लाख मतलब जो पैनिक सिचुएशन है वो वाली क्रिएट होगी मार्केट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि चांदी वापस से 1 लाख आ जाएगी, 1,25,000 आ जाएगी। एक मैक्सिमम साइड की गिरावट जो है, मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट भी बनाई है, $45 से $40 एक मैक्सिमम गिरावट है। उसके बाद वहां से एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम वापस से देखने को मिलेगा। तो जो अभी रिसेंटली लो लगाया था इसने 1,99,700 का, उसको ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। फिर एक पैनिक सिचुएशन बनेगी, वापस से रिवर्स लेने में इसको काफी टाइम लगने वाला है। इसलिए मैंने बोला दिवाली तक मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन लग रही है 2,50,000 2,60,000 वो भी मैक्सिमम साइड है। अगर मैं नीचे 2 लाख का लेवल अगर ब्रेक कर जाता है तो वापस से 2 लाख को क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो मुझे लगता है कि मार्च 2027 तक एक्सपेक्टेशन है कि वापस से 3,10,000 3,35,000 तक एक रैली बनेगी। उसके बाद में वापस से ये डाउन साइड में दिखाना चालू कर देगा। तो जो मैंने बोला है पेंडुलम की तरह ट्रेड करेगा, दोनों तरफ एक नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। तो रिटर्न्स के अगर लिहाज से बोले तो 10 से 20% अगर आप नीचे में बाय करते हैं 10 से 20% का रिटर्न मिलता है, वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न हो सकता है। ठीक है सर। रवि सर, अगर आज कोई नया निवेशक है, मान लीजिए ऐसे निवेशक है जिसके पास इक्विटी में एलोकेशन था और दूसरी कोई एसेट क्लास नहीं ली थी, गोल्ड सिल्वर नहीं था उसके पोर्टफोलियो में, तो गोल्ड फंड ऑफ फंड
सिल्वर फंड ऑफ फंड या फिर कंबाइंड फंड्स के साथ अपने पोर्टफोलियो में उन्हें ऐड करे, या फिर ईटीएफ्स के रूट के थ्रू जाए? किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में जो है गोल्ड सिल्वर का ऐड करना चाहिए? तो जनरली जब हम गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड की बात करते हैं तो इसमें देखिए, गोल्ड एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें फंड मैनेजर का कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं है अनलेस आप गोल्ड और सिल्वर का कंबाइंड एफओएफ ले रहे हैं, जहां पर प्रोसेस अपने आप को रीसेट करता है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, आपको 3 क्राइटेरिया फॉलो करने चाहिए बिफोर यू डिसाइड कि आपको किस तरीके का गोल्ड फंड लेना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि उसका ट्रैकिंग एरर कम से कम हो। अब आप इसको कैसे देख पाएंगे कि अगर गोल्ड के रिटर्न मान के चलिए कि फ्लक्चुएशन 10% है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलिए पॉजिटिव 10% है और फंड का मूवमेंट 7% है, तो जो 3% का जो गैप है इसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। तो आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी ट्रैकिंग एरर लीस्ट हो, सो दैट आपके जो रिटर्न्स हैं उसमें गैप मिनिमाइज रहे, नंबर 1। नंबर 2 है, जनरली जब आप ईटीएफ लेते हैं या फंड लेते हैं वर्सेस जो फिजिकल प्राइस होता है, कई बार बिड आस्क प्राइस में डिफरेंस आता है। वो इसलिए आता है कि अगर फंड साइज छोटा है सो कई बार इस तरीके के इश्यूज हमें कॉमनली देखने को मिले हैं, मेनली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाती। तो दूसरा पार्ट आप ये देखिए कि जिस भी आप ईटीएफ में बाय करें या फंड में बाय करें उसका एयूएम साइज बड़ा होना चाहिए, सो दैट उस फंड के लिए लिक्विडिटी मैनेज करना आसान हो और बिड एंड आस्क प्राइस में गैप कम से कम हो। और तीसरा एक्सपेंस रेशियो, जैसे कि मैंने बोला है कि कोई खास आप ऐसा फंड मैनेजर इसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से अदर इसके अलावा जो एग्जांपल होगा वो ये होगा, हालांकि इसके ऊपर काफी बात हुई है क्योंकि इस पे कोई सेबी डायरेक्ट इसको रेगुलेट नहीं करता है, विच इज डिजिटल गोल्ड। हालांकि एमएमटीसी बैक्ड डिजिटल गोल्ड काफी सारे प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि डिजिटल गोल्ड में एक्सपेंस रेशियो नहीं है आपका। तो आपने जो गोल्ड बाय कर लिया और अब एमएमटीसी ये फैसिलिटी भी देता है कि आप उसके अंदर एसआईपी कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ गोल्ड लेना है तो आप डिजिटल गोल्ड या लोएस्ट पॉसिबल ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस फंड में आप जाइए गोल्ड के अंदर। अगर आपको गोल्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन बनाना है और आप खुद उसे रीसेट नहीं कर पाएंगे तो मेरी नज़र में एफओएफ स्ट्रक्चर वुड बी द बेस्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पर फंड मैनेजर अपने प्रोसेस के हिसाब से उसको रीसेट करता रहेगा। तो हो सकता है कि उसके हिसाब से उसके लिए आपका थोड़ा एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाए, बट वो 5 से 7 साल में जब आप उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो आप रियलाइज करेंगे वो एक्सपेंस कंपनसेट किया जा सकता है इस एक्टिव एलोकेशन से। ठीक है सर। सर वैसे फंड ऑफ फंड में एक चीज़ मुझे और पूछनी थी कि क्या सारे जो फंड ऑफ फंड होते हैं गोल्ड और सिल्वर में, क्या उनमें डायनामिक स्ट्रैटेजी चलती है? फंड मैनेजर अपने हिसाब से गोल्ड कम सिल्वर ज़्यादा, सिल्वर कम गोल्ड ज़्यादा ऐसे कर सकता है, या फिर कुछ एक फंड ऑफ फंड ऐसे होते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक तय परसेंटेज होती है कि इतना गोल्ड और इतना सिल्वर रहेगा? जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है कि इंडिया में सिर्फ एक ही फंड है जो ये कर रहा है, मीरे का फंड ऑफ फंड में। इसके अलावा सभी लोग स्टैटिक एलोकेशन रन कर रहे हैं। तो हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया था उसमें, तो हमें रियलाइज हुआ मेरे का जो सिल्वर एंड गोल्ड पैसिव एफओएफ है, दिस इज द ओनली फंड जो टाइमली बेसिस पे रीबैलेंस करता है, बाकी कोई भी रीबैलेंस नहीं करता है। हाँ, लेकिन अगर किसी फंड ने ये बोल दिया कि हम 50-50 गोल्ड एंड सिल्वर लेंगे, जैसे मोतीलाल का है 50-50 लेता है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट रीबैलेंस है। कैसे है कि अगर सिल्वर अभी बहुत ज़्यादा गिरावट है कंपेयर टू गोल्ड, तो जाहिर सी बात है जब मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे तो वो जो 50 रुपीज़ थी वो 25 रुपीज़ बन गई, और जो इधर 50 रुपीज़ थी वो 42 रुपीज़ बन गई। तो फंड अपने आप को वापस से रीबैलेंस कर लेगा, वो मेक श्योर करेगा कि एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका गोल्ड सिल्वर 50-50% रेशियो है। तो वो भी एक तरीका है, बट दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट वे टू लुक एट, उससे एवरेजिंग हो जाएगी। बट आप यहाँ पर एक फंड मैनेजर का पढ़ाई से एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो डायनामिकली जो एलोकेशन मैनेज कर रहे हैं दैट इज द बेटर वे टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो फिर मेरी नज़र में सबसे बेस्ट कैटेगरी है आप जो एसआईपी है, जो भी आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं उसमें आप मल्टी एसेट कैटेगरी को जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि मल्टी एसेट कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जो अपनी 100 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में इक्विटी, बॉन्ड, आर्बिट्राज और गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सपोजर लेती है और बहुत टेक्टफुली डायनामिकली उसको मैनेज करते रहते हैं। तो मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जब फरवरी मंथ में मार्च महीने में जब ये वॉर स्टार्ट हुआ और वहां से हमने काफी गिरावट देखने को मिली, उससे पहले भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देखिएगा मल्टी एसेट किसी भी फंड में उतनी गिरावट नहीं है, क्योंकि जब पीक में फंड मैनेजर इस तरह की कैटेगरी के अंदर 15, 18, 19% एलोकेशन रन कर रहे थे अपने 100 रुपीज़ के पोर्टफोलियो में,
और उस समय पे ज्यादातर फंड वो एलोकेशन 10-12% रन कर रहे थे, तो वो 6% कम एलोकेशन एक्चुअल माइनर में बहुत सारे जो वोलाटिलिटी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प किया और क्लाइंट को अच्छा एक्सपीरियंस देने में भी हेल्प किया। तो अगर आप डायरेक्टली एक्सपोजर नहीं लेना चाहते तो आप मल्टी एसेट के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं डिजिटल पे आपके आऊँगा, डिजिटल गोल्ड के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करूँगा, लेकिन अंकित सर से पहले थोड़ी सी एक जानकारी और चाहूँगा सर। सर आपने लेवल्स तो बताया कि मतलब 3,25,000 के आसपास तक अगले साल तक देखने को मिल सकते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म निवेशक भी यहाँ पर हैं जो कि सोच के बैठे हुए हैं कि गोल्ड में निवेश करें या फिर हम लोग सिल्वर में निवेश करें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर 5 साल या 6 साल का नजरिया अगर वो लेके चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है सर कि सिल्वर आउटशाइन कर देगा गोल्ड को, या गोल्ड इज स्टिल द बेटर ऑप्शन? देखिए, ये आपने थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है मेरे से, क्योंकि इसमें आपने 5 साल का निवेश पूछा है। तो अभी अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे मुझे गोल्ड अच्छा लग रहा है, और सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि $45 से $50 अगर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, अगर देखिए अभी एकदम से कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी, इट विल टेक टाइम। यहाँ से अगर ऐसा मान के चलिए अभी 2,15,000 जा रहा है, एकदम से 2,30,000 आ गया, तो फोमो में आके अग्रेसिवली मत हो जाइए मार्केट के अंदर कि अब दो यहाँ से मार्केट पलट गया और ये 4 लाख की तरफ बढ़ गया। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे उतनी स्पीड से ये नीचे भी आता रहेगा, तो दोनों तरफ के मूवमेंट आपको देखते मिलेंगे। दिस बेस्ट वे है 45 से $40, वहीं से एक इसकी वापस से रैली स्टार्ट होती। $54 एक मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। $54 एक मेजर सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में आप मान के चलिए $48 से $45, और मैक्सिमम पैनिक अगर बात करें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल हो गया तो $40। इंडियन मार्केट की बात करें तो 1,80,000 एक मैक्सिमम पैनिक है। बहुत ज्यादा अगर पैनिक हुआ तो 1,70,000 ये एक मेजर लोअर लेवल रहेगा, जहां से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। अगर आपको निवेश का लिहाज रखना है, मतलब निवेश करके चलना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर उस टाइम पे आपको 180 से लेके 160 के रेंज में अगर मिलता है तो आने वाले टाइम में एक बेहतर रिटर्न के मौके मिल सकते हैं, जहां पे आपको एक्सपेक्टेशन जो है वो 50% के आसपास भी रह सकती है। 50 से 60% का गेन आपको मिल सकता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, अगर ये पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं, अभी का टाइम जो है वो गोल्ड का है। उसके बाद जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में अगर बात करेंगे, 5 से 6 साल का व्यू अगर लेके चल रहे हैं, तो 5 से 6 साल का पूरा व्यू लेके मत चलिए। सिल्वर स्टैगर्ड मैनर में नीचे के लेवल पे बाय करिए, ऊपर जैसे ही आता है वापस से ये $80 मतलब $85 से लेके $95 के बीच में आता है, अपनी पोजीशन को खाली करना चालू करिए और वापस से गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये सिनेरियो केवल है, जैसे नीचे आता है सिल्वर बाय करने का मौका मिलेगा, ऊपर में वापस प्रॉफिट बुक करिए। और सिल्वर के लिए आप लॉन्ग टर्म में अगले 5 से 6 साल में दोनों तरफ के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप स्टैगर्ड मैनर में नीचे के लेवल पे बाय करके ऊपर लेवल पे छोड़ने की उसको अगर आदत बना लेते हैं तो। और वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड काफी सस्टेनेबल कमोडिटी है, बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको सिर्फ निवेश करके छोड़ना है तो मुझे लगता है कि गोल्ड है, जहां पे आप निवेश करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से चाहिए या फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो सिल्वर रहेगी। ठीक है सर। चलिए बस एक बहुत छोटी सी टिप्पणी अंकित सर आपकी और चाहेंगे, उसके बाद क्योंकि टीम कह रही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा देर के लिए हमारे साथ नहीं है। एक बार डेटा लेकर आते हैं एक स्क्रीन पर, टॉप सिल्वर ईटीएफ्स का 1 साल का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। ईडलवाइज सिल्वर ईटीएफ की बात करें 91% के लगभग 92% के जो है रिटर्न इसने 1 साल में निवेशक को दिए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ देखें, आदित्य बिरला का सिल्वर ईटीएफ देखें, टाटा सिल्वर ईटीएफ, कोटक सिल्वर ईटीएफ, सभी ने 91% या उससे ज्यादा के रिटर्न जो है 1 साल में निवेशकों को दिए। वहीं अगर सिल्वर ईटीएफ को आप 1 महीने की सिल्वर ईटीएफ की तस्वीर देखें तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। करीब 13% तक की यहाँ पर निगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। डीएसपी उसमें है, ग्रो है, जीएफसी का सिल्वर ईटीएफ है, कोटक सिल्वर ईटीएफ है, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ है। 13% के निगेटिव रिटर्न इसमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल, स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे एक बार। जो 1 साल के रिटर्न तो हम दिखाई रहे, 1 महीने के कैसे रिटर्न रहे वो भी दिखा देते हैं। अंकित सर और रवि सर, आप दोनों की टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी इस पर। पहले रवि सर की टिप्पणी ले लेते हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं, मतलब 2 हमारे पास चार्ट हैं, एक जगह 91% और उससे ज्यादा के रिटर्न जो कि बीते कुछ दिन पहले तक ट्रिपल डिजिट रिटर्न भी थे, और एक जगह ये 1 महीने वाले हमें गिरावट वाले जो है रिटर्न्स नजर आ रहे हैं। दोनों में से निवेशक कौन से वालों पर ज्यादा भरोसा करें? रवि सर। देखिए मेरी नजर में दोनों पे ही भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैंने जैसा कि बोला कि ये एसेट क्लास आपकी एफडी एसेट क्लास नहीं है कि आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और साल के अंत में आप 7%, 6% का गारंटेड ब्याज लेते हैं। तो जिस तरीके से आप इक्विटी एसेट क्लास को देखते हैं कि आप उसको एक लंबे समय में देखते हैं, कम से कम 5 साल, 6 साल, 7 साल के रोलिंग पीरियड में अगर आप देखते हैं, तो आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देखने को मिलेगी कि ये एक ऐसी एसेट क्लास है जिसने ज्यादातर समय पे इन्फ्लेशन प्लस करेंसी डिप्रिसिएशन जो भी इंडिया का हुआ है
उतना रिटर्न्स कमा के दिया है। तो हो सकता है, मैं सर की बात से एग्री करता हूं कि ये एक एसेट क्लास कई बार 6-7 साल में एक पेंडुलम की तरह बिहेव करती है, वन साइडेड, और लोगों का वो एक्सपेक्टेशन बढ़ा देती है। तो इस वजह से लास्ट 1 साल के रिटर्न्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उस रिवर्शन और मीन की वजह से 1 महीने के रिटर्न बहुत खराब दिख रहे हैं। पर अब किसी भी 5 साल 7 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे रोलिंग बेसिस पे, तो आपको समझ में आएगा कि एक ऐसी एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन प्लस करेंसी को आपको एक बेटर प्रोटेक्शन देती है। तो मेरा अभी मानना है, अगर आप पहले से इस एलोकेशन के अंदर हैं और ये आपके पोर्टफोलियो का 5-10% का हिस्सा, आपको कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ये लंबे समय में आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। आपका ज्यादातर पैसा इक्विटी से बिल्ड होना चाहिए। अगर आप ये एसेट क्लास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो सर्टेनली ये आपके लिए एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा एलोकेशन है, क्योंकि यहाँ से आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा करेक्शन की गुंजाइश है। हो सकता है कि ये रेंज बाउंड रहे, बट अगर आप 5 या 6 साल का यहाँ से टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा इन्फ्लेशन प्रूफ एलोकेशन बन सकता है। ठीक है। और अंकित सर, जाने से पहले आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? 91% या माइनस 13-14%, कौन से वाले रिटर्न को ज्यादा देखें या किसी को ना देखें? रवि जी ने बहुत अच्छे से इसको समझा दिया है। और मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जो आज रिटर्न दिख रहा है, नेगेटिव रिटर्न 13% का है, और बहुत ज्यादा रिटर्न की तो एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रखूंगा सिल्वर के अंदर। लेकिन डेफिनेटली मुझे एक्सपेक्टेशन है कि जब हम आज जुलाई चल रहा है, नेक्स्ट जुलाई की अगर बात करेंगे, तो वहां पे वापस से अपन देखेंगे तो जो एवरेज पिछले 5 साल का मीन एवरेज है वही यहाँ पे निकलता हुआ आएगा। तो 13 से 15% का रिटर्न यहाँ से भी हमको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन जो मैंने अभी आज शुरुआत में बोली कि वापस से क्योंकि लोगों को उम्मीद लग रही है वापस से 50% रिटर्न कम मिलेगा, 100% रिटर्न कम मिलेगा। 4 लाख हम बोल तो रहे हैं, 3 लाख बोल तो रहे हैं, लेकिन बोलने पे सिर्फ परसेंटेज में अगर काउंट करेंगे तो समझ में आएगा कि हम 50% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या 100% की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो यहां से अगर मैं टू एंड फ्रो की अगर बात करूं, पेंडुलम की अगर बात करूं, इसी टाइप से अगर ये ट्रेड होता है, तो अगले साल जुलाई तक भी आप इसके अंदर आज के रेट से अगर देखें तो 13 से 15% का गेन यहाँ पे होते नजर आएगा। अभी ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं या फिर 1 महीने का चार्ट या 1 साल का चार्ट, ये केवल अभी फोमो क्रिएट हुआ था मार्केट के अंदर और जो गिरावट देखने को मिली है केवल उसका रिएक्शन है। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट, 5 इयर्स का चार्ट अगर एनालाइज करेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको पिक्चर ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएगा।